आरव, जो अपने कमरे में पूरी तैयारी में है। जोया और कबीर उसे बाहर बुला रहे होते हैं। वे एक पुरानी वैन को एक अनोखे ट्रैवल वैन में बदल चुके हैं। उनका सफर यहीं से शुरू होता है। सफर के दौरान वे कई खूबसूरत जगहों पर रुकते हैं। जोया एक झरने के पास ट्रैकिंग करते हुए गिरते गिरते बचती है, जिससे सब खूब हंसते हैं। कबीर अक्सर एकांत में बैठकर प्रकृति को निहारता रहता है। वैन में बिताए गए पल मस्ती से भरे होते हैं। यात्रा का क्लाइमैक्स एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर होता है, जहां से वे पहली बार समुद्र का भव्य दृश्य देखते हैं। यह पल उन्हें भावुक कर देता है। उन्हें एहसास होता है कि यह यात्रा सिर्फ जगहों के बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और करीब आने के बारे में है। जंगल के बीच में उन्हें एक विशाल झरना मिलता है, जिसके पीछे एक चमकती हुई गुफा का द्वार है। सारा को वहां कुछ अजीब चमकता हुआ दिखता है। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा की दीवारों पर नीले रंग के चमकते हुए पत्थर, ग्लो स्टोन्स लगे हैं। गुफा के अंदर एक गहरी खाई है, जिसे पार करने के लिए एक जर्जर लकड़ी का पुल है। आर्यन डरता है, लेकिन कबीर उसे हिम्मत देता है। पुल पार करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं, जहां हवामैन सिक्के और पत्थर तैर रहे हैं। यह देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक गुफा की रक्षा करने वाला एक बड़ा पत्थर का बना हुआ गार्जियन जाग जाता है। अब तीनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वे झरने के रास्ते बाहर छल्ला चलंग लगाते हैं और सीधे नीचे एक साफ झील में गिरते हैं। झील मई भीगे हुए तीनों दोस्त हंस रहे हैं। उनके पास एक चमकता हुआ पत्थर यादगार के तौर पर रह गया है। यह उनके जीवन का सबसे रोमांचक ब्लॉग बन गया है।